क्या पॉलिसी बाजार का शेयर दोबारा 52 वीक लो लगाएगा? हाय, दिस इज देव एंड वाचिंग ट्रेडर्स डायरी। और आज हम बात करने वाले पॉलिसी बाजार के स्टॉक के ऊपर। अभी हाल ही में कार ट्रेड के शेयर 52 वीक लो पर दोबारा पहुंचा है। क्या ऐसा ही हाल पॉलिसी बाजार में दिखने वाला है? इसके ऊपर हम बात करने वाले। चलिए दोस्तों समझ लेते हैं। तो दोस्तों, पॉलिसी बाजार के स्टॉक का चार्ट देखने से पहले कार ट्रेड का चार्ट देखिए। पहली बात तो ये रहा अब तक का चार्ट। ये कार ट्रेड का चार्ट है। 666 रुपीज पर ट्रेड कर रहा है। ऑल टाइम लो के पास एकदम है। 647.95 का ऑल टाइम लो है। दोबारा यहां पर हिट करने की कोशिश कर रहा है। यहां पर अगर आप देखें बाउंस बैक आया था, जैसे कि कार ट्रेड में आया है ना, ऐसा ही आपका पॉलिसी बाजार में आया, ऐसा ही पेटीएम में आया और ऐसा ही नायका में आया। और ये बाउंस आने के बाद मैंने हर शेयर में कहा था, इवन यहाँ पर जोमेटो में भी आया था और इसके ऊपर मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियो बनाई थी। मैंने कहा था कि कार ट्रेड में ऐसे कई सारे जो ऐसे बाउंस बैक हैं वो गिरावट के बाद आ चुके हैं, क्योंकि इनको टेक्निकल बाउंस बैक कहा जाता है। वही पॉलिसी बाजार में हुआ, वही कार ट्रेड में हुआ। लेकिन जब ऊपर गए और तेजी से ऊपर गए तो फिर वहां से फिर से डाउन साइड आना स्टार्ट हो गई। ये कार ट्रेड में अभी नजर आया है और नजर आया इसीलिए मैं आपको पॉलिसी बाजार में भी बता रहा हूं। तो देखिए, ऑल टाइम लो के आसपास लगभग यहां से अगर हम बात करें, मात्र 20 रुपए दूर है, अपने 21 रुपए दूर है नए ऑल टाइम हाई को, ऑल टाइम लो को जो है वो हिट करने के लिए। और स्टॉक के अगर टेक्निकल की बात करें तो RSI 31.94 पे चल रहा है। और ये बाउंस बैक आया था जब स्टॉक में गिरावट हुई थी, 20.37 का RSI रह गया था। जबकि मैंने कहा था कि यहाँ से एक बाउंस बैक आना है, लेकिन वो सस्टेनेबल जहाँ तक है वो नहीं होगा। एवरी शेयर, पॉलिसी बाजार, आपका पेटीएम, आपका यहाँ पर कार ट्रेड, आपका यहाँ जिसकी बात करें जोमेटो, सब में बाउंस बैक आया, लेकिन वापस सेलिंग दिखाई दे रही है। अब चलिए बात करते हैं पॉलिसी बाजार की। अब दोस्तों, ये पीवी फिनटेक पॉलिसी बाजार का चार्ट है। और अगर आप कार ट्रेड, पॉलिसी बाजार और आप पेटीएम यार आप जोमेटो वाला कर दीजिए, जोमेटो वो काफी ऊपर गया था, जोमेटो रहने दीजिए। इन तीनों कंपनी के चार्ट है ना, अगर आप देखेंगे तो थोड़े से कहीं ना कहीं सिमिलर आपको नजर आएंगे। अब यहां पर हुआ क्या है, देखिए, इसमें भी आपका RSI जो है वो 28 का रह गया था और इसमें बाउंस बैक देखने को मिला था वापस। और ये RSI अभी आपका 46 के आसपास है, मेरे ख्याल से 46 के आसपास ही आपका अभी भी RSI ट्रेड कर रहा है, यानी न्यूट्रल जोन में है। ना तो ओवर बाउट है, ना ये ओवर सोल्ड है। यहां पर एक चीज यहां पर फिर से देखने वाले, ये मैं सिर्फ आपको चेता रहा हूं, आपको अलर्ट कर रहा हूं कि अलर्ट रहिए। जिन्होंने भी 723 या 750 के आसपास खरीदारी करी है ना, तो उस वक्त मैंने कहा था कि अभी इसमें बाउंस आएगा। कुछ दिनों बाद इसमें बाउंस भी आया। और यहां पर आपको करना क्या है, अगर आप डरे हुए हैं, आपको लगता है कि क्या इसमें 52 वीक लो दोबारा लगेगा या लगना स्टार्ट हो जाएगा, तो आपके लिए एक सजेशन ये है कि इसका जो 723.35 है, या कहें यूं कि आप अपना स्टॉप लॉस लेकर चलिए, और वो स्टॉप लॉस होना चाहिए आपका 723.35 के नीचे। तो ये होना बहुत 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 ज़रूरी है, क्योंकि एवरी शेयर, अगर हम पीवी फिनटेक की बात करें, अगर हम पेटीएम की बात करें, अगर हम नायका की बात करें, अगर हम पॉलिसी यहाँ पर जो है जोमेटो की बात करें, अगर हम कार ट्रेड की बात करें, सभी के सभी शेयर्स के जो Q3 रिजल्ट हैं वो बहुत ही ख़राब आए हैं। और मैं आपको बताऊं, पीवी फिनटेक कंपनी मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत बहुत यूनिक कंपनी लगती है, बहुत अच्छी कंपनी लगती है। तो इस पर जो है अगर और निचले लेवल आते हैं, जो कि अभी जो है वैल्यूएशन का बहुत पछड़ा इसमें पड़ा हुआ है, लेकिन अगर ये और निचले स्तरों पर मिलता है तो यकीनन ये आगे के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आगे आने वाला टाइम पीवी फिनटेक के लिए काफ़ी अच्छा मायने रखता है। मैं पेटीएम की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं इस कंपनी के ऊपर, जी हाँ, मुझे ये कंपनी बहुत अच्छी लगती है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस, जैसा कि मैंने बताया, इसका जो 52 की लो है उसके नीचे आपका होना चाहिए, और ज़रूर आपके पास एक स्टॉप लॉस ज़रूर होना चाहिए। एज अ सजेशन है ये मेरा कि 52 वीक लो के नीचे आपका स्टॉप लॉस हो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ध्यान रखिए। अब मैं इसके कुछ टेक्निकल चीज़ें बता देता हूँ। तो फंडामेंटली इस कंपनी का मार्केट कैप 60,000 करोड़ से रह गया है,
39,117 करोड़ रुपीस का। ध्यान रखिएगा 868 का प्राइस है और यहाँ पर 798 के आसपास का यहाँ पर जो है आज के दिन लो लगा था। तो इस चीज़ पर ध्यान रखिएगा, अगर और निचले स्तर मिलते हैं इस कंपनी में तो आगे के लिए ये एक बेहतरीन एक ऑप्शन नज़र आता है पेटीएम के कंपैरिजन में। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, क्योंकि ये प्रॉफिटेबिलिटी बना सकते हैं लेकिन पेटीएम नहीं। लेकिन हुआ क्या है कि अभी काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं इसके नीचे जाने के, तो मैं बताता हूँ आपको। इसकी प्रॉब्लम है इसके नंबर्स, Q3 के नंबर्स देखिए। 2020 दिसंबर में जो Q1 है Q2 था, वहाँ माफ़ कीजिएगा पिछले साल का जो Q2 है, अगर हम देखें 212.07 करोड़ की नेट सेल थी। नेट सेल बढ़ गई 2021 दिसंबर का जो माफ़ कीजिएगा ये Q3 के हैं, ये 2020 Q3 के हैं, ये 2021 Q3 के रिजल्ट हैं। Q3 में नेट सेल बढ़कर 367.28 करोड़ रुपीस की पहुंच गई। पिछले साल जो खर्चा था ना वो 233.58 करोड़ रुपए का था, तो मोटा मोटी जो लॉस था वो 13-14 करोड़ रुपए का था। लेकिन इस बार हुआ क्या है, 367 करोड़ की नेट सेल थी और 687 करोड़ के आसपास का खर्चा हो गया है। तो काट कूट कर जो टैक्स वैक्स काट वाट कर ये सब चीज़ों करने के बाद, क्योंकि लॉस मेकिंग कंपनी है तो टैक्स यहाँ पर लगेगा नहीं, सब कुछ जोड़ जाड़ कर 298 करोड़ का घाटा यहाँ पर जो है लॉस दिखाया, जो कि अब तक का सबसे बड़ा लॉस था पॉलिसी बाजार फिनटेक के अगर रिजल्ट्स देखें तो यहाँ पर 298 करोड़ रुपीस का लॉस होने की वजह से यहाँ पर अब स्टॉक पर खतरा ज़्यादा मंडरा रहा है। तो जिन्होंने भी 750-760 के आसपास खरीदारी करी या मोटा मोटी क्या है निचले स्तरों पे खरीदारी करी थी, जिन लोगों ने उनको एक स्टॉप लॉस जरूर लेके चलना चाहिए। हो सकता है कि ये 52 वीक लो तोड़ दे और नया 52 वीक लो की ओर बढ़ जाए, तो इसका ध्यान रखिएगा, ये एक अलर्ट रहेगा। यही चीज़ पेटीएम में अलर्ट रहना चाहिए। अगर आपके पास पेटीएम है या कोई और पेटीएम वाला देख रहा हो ये वीडियो, तो उनके पास भी एक स्टॉप लॉस जरूर होना चाहिए। आप अपना जैसा भी हो मेंटेन करके चलें। जोमेटो ये सब कार ट्रेड में ऐसा दिख गया है, हो सकता है इन शेयर्स में भी ऐसा ही हो। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ कहना है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और अब दीजिए मुझे इजाज़त। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।